अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। ये उन स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करेगा जो लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार ऐसी चीज़ों के बारे में जो एज अ लॉ स्टूडेंट आपने कतन नहीं करनी, यानी कि वो चीज़ें जो आपने ड्यूरिंग योर एजुकेशनल करियर, जब आप लॉ स्कूल में होंगे तो आपने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, दूर रहना है। इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को अपडेट करना चाहूँगा कि वो लोग जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे इस वक्त इस वीडियो से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 25% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए या इस कोर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए, डेमो क्लासेस लेने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें ताकि हमारी टीम आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से घर बैठ के आप लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जैसे ही लॉ एडमिशन टेस्ट देते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में, लॉ स्कूल में अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर के हवाले से। अब एक करियर स्टार्ट होना है अपने लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, और एक वो जो रास्ता है उस करियर की तरफ वो स्टार्ट होता है बिल्कुल आपका एडमिशन सिक्योर करते ही। मैं समझता हूं कि LLB की जो डिग्री है, ये 4 साल या 5 साल आप लॉ स्कूल में या लॉ कॉलेज में गुजारते हैं, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। ये आपका पूरा लीगल कैरियर शेप करने वाले हैं। तो इस अरसे को एक मखसूस स्ट्रेटजी के साथ प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स ने नहीं करनी वो ये है कि आपने जैसे ही एडमिशन सिक्योर करना है, किसी कोर्ट को, किसी चैम्बर को आपने ज्वाइन नहीं करना। चैम्बर को ज्वाइन ना करने से मेरा क्या मुराद है कि बेशतर लोग जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें उनके वालिदैन शोबा वकालत से मुंसलिक नहीं होते या उनकी फैमिली में कोई बड़ा शोबा वकालत से मुंसलिक नहीं होता, वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एडमिशन सिक्योर करने के बाद किसी की रिकमेंडेशन पे फौरन अदालत को ज्वाइन कर लेते हैं। अदालत को ज्वाइन करने से क्या मुराद, किसी सीनियर के चैम्बर में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी आप मुझे एज एन एसोसिएट अपने साथ अटैच कर लें। अब अगर देखा जाए तो लीगल एजुकेशन रूल्स उसको कहते हैं कि उसने अपनी क्लासेस जो है वो लेनी है, अपनी थ्योरी को पढ़ना है, और जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो स्पेसिफिकली कहता है कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है और एक स्पेसिफिक अटायर के साथ आपने अदालतों को ज्वाइन करना है अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। लेकिन इन लेजिस्लेशंस को एक तरफ रखते हुए ये स्टूडेंट क्या करता है कि एडमिशन लेते ही, अभी तक उसने लॉ नहीं पढ़ा, उसको कुछ भी नहीं पता, वो फौरन किसी चैम्बर को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो प्रैक्टिस को सीख सके। अब मुझे एक बात बताएं कि 4 साल आपने थ्योरी पढ़नी है, आपने कानून किताबों से पढ़ना है, सीखना है, और उसके बाद अगली सारी जिंदगी आपने थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। ये 4 साल या 5 साल का अरसा लॉ की डिग्री के लिए ये स्पेसिफिकली आपकी थ्योरी पढ़ने के लिए होता है, और इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको कोर्ट्स में अलाउ किया जाता है। पहले अगर LLB 5 साल का था तो 8 सेमेस्टर्स के बाद अलाउ किया जाता था। 4 इयर्स का है तो करिकुलम के अकॉर्डिंग 6 सेमेस्टर्स के बाद अलाउ किया जाएगा कि आप जो है वो 6 महीने की इंटर्नशिप करें। तो उससे पहले ये पहले सेमेस्टर में, पहले साल में स्टूडेंट्स अदालतों को ज्वाइन कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो सारा दिन अदालतों में वक्त अपना ज़ाया करते हैं, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है, वो क्लासेस नहीं ले पाते, कंसेप्ट उनके पास ना होने के बराबर होता है, और जब वो फील्ड में जाते हैं तो फिर वो एक अच्छे वकील के तौर पे अपनी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ चैम्बर्स को ज्वाइन करके कोर्ट्स में डेली बेसिस पे जाके समझते हैं कि हम प्रैक्टिस को सीख रहे हैं। दर हकीकत प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सारी ज़िंदगी मौजूद है। उससे पहले का अरसा आपने थ्योरी पढ़नी होती है, और थ्योरी स्पेसिफिकली थ्योरी पढ़ने के लिए 4 साल ही होते हैं जो आपके लॉ की डिग्री के हैं। तो ये वक्त वो स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़ाया कर देते हैं। नतीजा आपके सामने है कि फिर अल्टीमेटली इनका स्कोर अच्छा नहीं होता, इनके कंसेप्ट ठीक नहीं होते। इनको प्रैक्टिस तो आती है, फील्ड की चीज़ें बिल्कुल इनको पता होती हैं, जैसे कि क्लर्क को पता होती हैं, लेकिन कानून क्या है, वो कहां पर है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, जजमेंट्स को कैसे पढ़ना है, जजमेंट्स को कब और कहां कोट करना है, उनको सर्च कैसे करना है, कानून की किसी प्रोविजन पर किसी जजमेंट को कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें जो है वो इनको नहीं पता होती, इन चीजों से नावाकिफ होते हैं। तो सबसे पहली चीज जिससे आपने इज्तनाब करना है, जो आपके लीगल कैरियर का, आप यूं समझ लें कि ये आपके लीगल कैरियर के दुश्मन है, और कोई अगर आपको ये मशवरा देता है
है कि जी अदालतों को ज्वाइन कर लीजिए फ़ौरन ही डिग्री में एडमिशन लेने के बाद और लॉ तो आपका चलता रहेगा, वो गलत मशवरा है। आपने कतन ऐसा नहीं करना। आपने अपने 4 साल सिर्फ और सिर्फ लॉ स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को डिवोट करने हैं और सिर्फ क्लासेस में, लाइब्रेरी में, किताबों के साथ इंटरेस्ट रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने एजुकेशनल करियर में लॉ स्कूल में नहीं करनी वो ये कि आपने अपनी रेगुलर क्लासेस मिस नहीं करनी। रेगुलर क्लासेस दो तरीके से स्टूडेंट्स मिस करते हैं। वैसे तो लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 क्लियरली कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी एक स्पेसिफिक परसेंटेज से तो उसको एग्जाम में अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज से सब लोग वाकिफ़ हैं कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये अटेंडेंस का कल्चर इतना ईजी कर दिया गया है कि वहाँ पर ये मार्क दी जाती है, जो कि गलत है, जिस पे लीगल एजुकेशन कमेटी बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो काम कर रही है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। फिर भी ये लूप होल एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लासेस बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो क्लासेस बंक करते हैं, बंक करने के बाद या तो वो घर पे रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, घरों से दूर ट्रैवल करके आए होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हॉस्टल में सोए रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल क्लासेस बंक कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लॉ में एडमिशन सिर्फ इस वजह से लिया होता है कि उनका कोई बिजनेस होता है, वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बजाय इसके कि वो किसी वकील की प्रोफेशनल सर्विसेज को हायर करें, वो खुद लॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनका क्योंकि बिजनेस चल रहा होता है, वो क्लासेस तो ले नहीं सकते, लिहाजा वो क्लासेस बंक करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही कहूँगा कि ये जो डिग्री है ये आपको सिर्फ डिग्री प्रोटेक्ट नहीं करने वाली, जो नॉलेज ऑफ लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, आपकी किसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला है। तो नतीजतन क्या होता है कि जब एडमिशन लेते हैं, रेगुलर क्लासेस बंक करते हैं तो या एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, और इन केस अगर एग्जाम क्लियर हो भी जाए, रट्टा लगा भी लें, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम क्लियर करना कोई इतनी बड़ी बात और मुश्किल बात नहीं है, एग्जाम वो क्लियर कर भी लेते हैं तो एट द एंड होता क्या है कि लॉ के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता। जब उनके उस बिजनेस का कोई मसला बनेगा तो अल्टीमेटली उनको किसी वकील की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, बिकॉज उनको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो लोग जो इस डिग्री को सिर्फ इस नीयत से कर रहे हैं कि डिग्री आने से उनका जो है वो कोई लेवल ऑफ ऑनर में फर्क पड़ जाएगा, वो कोई इस सोसाइटी के प्रेस्टिजियस मेंबर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। डिग्री के नतीजे में जो कानून आपने सीखना है एक प्रोफेशनल के तौर पे, सिर्फ वही चीज आपको फैसिलिटेट करने वाली है। तो कभी भी एडमिशन लेने के बाद किसी सूरत आपने क्लासेस को बंक नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस को बंक करते हैं या रेगुलर क्लासेस को स्किप करते हैं कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोर्ट्स में जा रहे हैं या किसी और जगह पर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो क्लासेस को वो अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं कि क्लास में जो है वो लेक्चर इतना मुफीद नहीं है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, खुद ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये सारी स्ट्रेटजीज फ्लॉड हैं। आपने कभी भी अपनी क्लास मिस नहीं करनी, कभी भी क्लास को बंक आपने नहीं करना। तीसरी चीज जो आपने नहीं करनी वो ये कि आपने मूड कोर्ट्स को अवॉइड नहीं करना। किसी भी किस्म का मूड कोर्ट, चाहे वो आपका डिपार्टमेंटल लेवल पर हो, चाहे वो आपका मूड कोर्ट नेशनल लेवल पर हो या कोई इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, उसको आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब इंटरमीडिएट करके आते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद जब वो एडमिशन सिक्योर करते हैं तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट से मुराद ये है कि वो बात करना पसंद नहीं करते, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और दर हकीकत उनके दिल में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोई इतनी चाह भी नहीं होती। तो आपकी अगर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है तो सबसे पहले आपने काम करना है कि किस तरीके से आप एक माकूल तरीके से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करें। उसके बाद आपके जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं समझता हूं कि इन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स को को करिकुलर एक्टिविटीज से निकाल के इसको करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए और एक सब्जेक्ट के तौर पे एक पूरा साल या हर सेमेस्टर के अंदर एक एक्टिविटी के तौर पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स लाजमन एडेड हों। जो अच्छे लॉ स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इंट्रा डिपार्टमेंट और इसके अलावा नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मुख्तलिफ मूड कोर्ट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे स्टूडेंट्स जो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि एक अदालत की इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, आपके वहाँ पर जजेस मौजूद होते हैं, आपको एक केस की प्रपोजिशन दी जाती है, आप जो है पिटिशनर साइड से हैं या रिस्पॉन्डेंट साइड से हैं, ये आपको बताया जाता है और उसके बाद आप अपने केस को प्लीड करते हैं। मोस्टली जो प्रपोजिशन
कंपटीशन होती है वो नेशनल लॉ से रिलेट कर रही होती है या इंटरनेशनल लॉ से भी रिलेट कर रही होती है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये मूट कोर्ट कंपटीशन की जो एक्टिविटी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपकी स्पीकिंग पावर को जो है वो बूस्ट करती है और इसके अलावा आपको रिसर्च सिखाती है। तो आपने कभी भी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स को मिस नहीं करना। अगर आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट नहीं रहना। कुछ लोग कहते हैं जी एडमिशन ले लिया, अब आखिरी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, 4 साल अब नहीं बैठ के गुजारना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्लास प्रेजेंटेशन और जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल नहीं करनी, उस्ताद से कभी सवाल नहीं करना, बस चुप करके अपनी क्लास लेनी है, क्लास के बाद वापस चले जाना है। आप कभी भी अच्छे वकील नहीं बन सकते अगर आप इसी पर्सनैलिटी ट्रेट को कंटिन्यू करके अपने लॉ को कंप्लीट करते हैं। कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग है उसको इंप्रूव करें। 1% इन अ डे आप अगर इंप्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी पर्सनैलिटी में एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो महसूस करेंगे। चौथे नंबर पर जिस चीज से आपने इज्तनाब करना है वो ये कि पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपनी मेन डिग्री से, मेन गोल से आप फोकस हटा दें। ये चीज आपने कभी भी नहीं करनी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं जो अपनी एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, अपने आप को खुद फाइनेंशियली मेंटेन कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को जो है वो लेके चल रहे होते हैं। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो ये पार्ट टाइम जॉब करना आप लोगों की पर्सनैलिटी में बड़े मस्बत जो है वो असरअंदाज मरतब करता है। उसमें सिर्फ ये कि आप जो है फाइनेंशियल गेन से बढ़ के आपकी नेटवर्किंग होती है, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, आप जो है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व जब होते हैं तो वहाँ से सीखते हैं, नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। लेकिन इसका नुकसान कहाँ पर है कि जब आपकी पार्ट टाइम जॉब आपकी मेन डिग्री, आपके मेन करियर से आपका फोकस हटा दे। और मेन आपका फोकस क्या है कि आपने वकील बनना है, वकील बन के एक जज के तौर पे, एक अच्छे वकील के तौर पे सर्व करना है। उस गोल से, उस लर्निंग जो है ना एनवायरनमेंट से अगर आपको आपकी पार्ट टाइम जॉब बाहर निकाल रही है, आपको जो है वो डी ट्रैक कर रही है, तो फिर ऐसी पार्ट टाइम जॉब आपने नहीं करनी। कोशिश करें कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो किसी तरीके से वो आपके प्रोफेशनल करियर में आपको फैसिलिटेट कर रही हो। अब वो प्रोफेशनल करियर में आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? या तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जो 6 सेमेस्टर में है, 7 सेमेस्टर में है, तो अब उसकी क्योंकि इंटर्नशिप उसको बार काउंसिल की तरफ से अलाउड है, तो वो इंटर्नशिप के साथ साथ किसी भी लॉयर को वो शाम में ज्वाइन करता है, उनके क्लैरिकल वर्क में, या क्लैरिकल से मुराद है कि उनकी फाइल प्रिपरेशन में उनको असिस्ट करता है, उनके लिए ड्राफ्टिंग करता है, उनके लिए रिसर्च करता है और अपने लिए कुछ पॉकेट मनी जनरेट करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सुबह में क्लासेस को स्किप करके अदालतों को, चैम्बर को ज्वाइन करना, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। और शाम के वक्त आप एक सर्टन जो है वो ईयर्स ऑफ अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद किसी लॉयर को उसकी केस प्रिपरेशन में, रिसर्च में असिस्ट करना, उसकी फाइल प्रिपरेशन में असिस्ट करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को जहाँ पर उनको अच्छा पे किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डिग्री से, अपने प्रोफेशन से हट के कोई जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जो काम आप कर रहे हैं वो किसी तरीके से आपको फ़ायदा दे रहा हो। या तो आप नई चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें पढ़ रहे हो, या आपकी स्पीकिंग पावर इंप्रूव हो रही हो, या आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा हो रही हो। कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि आपकी मेन करियर में आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तभी आपने उसको कंटिन्यू करना है। वरना वो पार्ट टाइम जॉब जो आपको आपके मेन गोल से हटा दे, डिट्रैक्ट कर दे, वो आपने अपने इन 4 इयर्स में नहीं करनी। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था उन 4 चीज़ों के बारे में, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो एक लॉ स्टूडेंट ने जिनसे अवॉइड करना है जब भी वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू करे, और जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट ना करे इन चीज़ों को जो है वो उसने अवॉइड करना है, जिसमें मैं कामयाब हुआ हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।